एक महाज्ञानी कांग्रेस के कह रहे थे कि आप सबके पास मेड इन चाइना मोबाइल फोन होता है। अरे मूर्खों के सरदार। पनौती पनौती एमपी में वोट डाल के यहाँ आ रहा हूँ। एमपी में वोट डाल के यहाँ आ रहा हूँ। मुझे लग रहा था कि मैं पनौती हूँ। फिर टीवी में देखा मोदी जी आए हुए हैं। फिर मैंने देखा वर्ल्ड कप का फाइनल का दिन ऐसा दिन में हुआ था जो दिन इंदिरा गांधी का भी जन्मदिन हुआ था। तो इंदिरा गांधी का जन्मदिन में वर्ल्ड कप फाइनल हुआ तो देश हार गया। राहुल गांधी जी ने अगर पनौती जैसा शब्द इस्तेमाल किया है, ये शब्द जो है रिफ्लेक्शन प्रधानमंत्री पर कम और इसमें राहुल गांधी कौन है उसका परिचय अधिक मिलता है। आपका आक्रोश तब कहा था जब देश के प्रधानमंत्री मंच से विपक्ष की सबसे प्रबल आवाज को, सबसे प्रमुख नेता को मूर्खों का सरदार बुलाते हैं। तब तो आप सुई टपक सन्नाटा कर लेते हैं। और जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। तो जो स्वयं पनौती है वो तो पनौती दुनिया को देखेंगे ही देखेंगे। नमस्कार, जनमुखेंजी लाइव से मैं अंशुमान राय। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान चुनाव की। राजस्थान में आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। पिछले 15 दिनों से सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत लगा रखी थी। भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, इनके सभी बड़े नेताओं ने तमाम तरह के वादे जनता से किए और अपनी तरह से एक दूसरे को गलत और दूसरे के वादों को झूठा साबित करने की भी कोशिश की। अभी तक के चुनाव में लड़ाई कांटे की नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी को जहां थोड़ा एज मिलता दिख रहा है, लेकिन कांग्रेस भी बहुत पीछे नहीं है। आज अंतिम दिन प्रचार में भी सभी दल पूरी ताकत झोंक रहे हैं। लेकिन इस चुनाव में जनता किस मुद्दे पर वोट देगी, यह सबसे बड़ा सवाल है। कांग्रेस पार्टी ने जहां 400 रुपये में गैस सिलेंडर देने का वादा किया है, वहीं चिरंजीवी योजना की धनराशि 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख करने की बात कही है। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने भी किसानों को जो 12,000 रुपये की राशि केंद्र सरकार द्वारा दी जाती है प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत, उसे बढ़ाकर राज्य सरकार की ओर से भी 6,000 रुपये अतिरिक्त देने की बात कही गई है। इसके साथ साथ तमाम तरह तरह के वादे हैं, जिसमें स्कूटी देने की योजना है, किसानों के एमएसपी पर खरीदारी की बात है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जनता किस मुद्दे पर वोट देगी। पिछले 15 दिनों से सब एक दूसरे की आलोचना और एक दूसरे के आरोप प्रत्यारोप के बीच अपने अपने दावे कर रहे थे, अपने अपने वादे जनता को याद दिला रहे थे। लेकिन चुनाव के एंड टाइम पर एक ऐसा शब्द इस चुनाव में प्रवेश कर गया जिस पर सभी की नजरें टिक गई हैं। क्या इस चुनाव में इस शब्द का कोई प्रभाव पड़ेगा? और वह शब्द है पनौती। सही सुना आपने, पनौती। दरअसल वर्ल्ड कप क्रिकेट के फाइनल के 2 दिन पहले से ही पनौती शब्द ट्रेंड कर रहा था। लेकिन फाइनल मैच में भारत की हार के बाद से लगातार 2-3 दिनों से यह शब्द अभी भी ट्रेंड में बना हुआ है। तो पहले हम जान लेते हैं पनौती है क्या। पनौती वह शब्द जिसका मतलब अपशगुन के तौर पर किया जाता है, और यह शब्द ज़्यादातर आलोचक या लोग इस समय प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जो वो मैच देखने गए थे उससे जोड़कर देख रहे हैं। इस शब्द को लेकर विवाद तब और बढ़ गया जब राजस्थान में राहुल गांधी ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान जनता द्वारा एक शब्द पनौती शब्द कहे जाने पर उसमें अपनी भी बात जोड़ते हुए कहा कि पनौती न जाता तो भारत अच्छा खासा मैच जीत रहा था। राहुल गांधी के पनौती शब्द इस्तेमाल किए जाने के बाद तो समझिए कि सोशल मीडिया पर हंगामा बरप गया और भाजपा समर्थक, पत्रकार हों, नेता हों, सभी तरह से राहुल गांधी पर टूट पड़े और उन्होंने जमकर आलोचना की। दूसरी तरफ राहुल गांधी के समर्थक और कांग्रेस के प्रवक्ता इस मुद्दे पर इस बात को यह कहकर डिफेंड करते नजर आए कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा राहुल गांधी को मूर्खों का सरदार कहा गया था और भी तमाम तरह के शब्द इस्तेमाल किए गए थे। तब ऐसे लोग कहाँ थे? और आज एक शब्द को लेकर इतना हंगामा मचा है। लेकिन फिर भी यह सबसे बड़ा सवाल है कि राजस्थान चुनाव में जो अंतिम समय में यह पनौती शब्द आया है उसका किसे फायदा होगा, किसे नुकसान होगा। जहां कुछ लोग यह मानकर चल रहे हैं कि इस शब्द को इस्तेमाल करने से राहुल गांधी को अपने पिछले शब्दों की तरह नुकसान होगा, जैसे उन्होंने चौकीदार चोर की बात कही थी या सोनिया गांधी ने मौत के सौदागर की बात कही थी। ऐसे तमाम शब्द कांग्रेस नेताओं द्वारा समय समय पर इस्तेमाल किए गए थे जिनका उन्हें चुनाव में नुकसान उठाना पड़ा था। वहीं कांग्रेस समर्थकों का यह मानना है या कांग्रेस प्रवक्ताओं का यह मानना है कि यह शब्द राहुल गांधी द्वारा नहीं दिया गया है, यह शब्द जनता के बीच से आया है, जनता के आक्रोश से निकला हुआ शब्द है
इसलिए इसका राहुल गांधी से कोई लेना लादना नहीं है। राहुल गांधी ने सिर्फ जनता के बात को एक अपनी आवाज़ दी, अपने शब्द दिए हैं या अपनी आवाज़ दी है, इसलिए कांग्रेस को इसका नुकसान नहीं होने वाला है, बल्कि वर्ल्ड कप में भारत की हार का बीजेपी को नुकसान होने वाला है। अब राजस्थान चुनाव में सारे मुद्दे दरकिनार हो गए, सारे वादे दरकिनार होते नजर आ रहे हैं। अब सारी बातें इस पर टिकी हुई हैं कि क्या पनौती शब्द को लेकर कांग्रेस के खिलाफ माहौल बनेगा या पनौती शब्द को लेकर बीजेपी के खिलाफ माहौल बनेगा। तो राजनीति में अपशब्दों की कोई नई परंपरा नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया का दौर है, वह शब्द ज़्यादा तेजी से फैल रहे हैं और एक दूसरे से चपक जाते हैं। जैसे राहुल गांधी के साथ पप्पू शब्द बीजेपी द्वारा प्लांट किया गया, उसके बाद भी जिस तरह से चपका, उससे पिंड छुड़ाने में राहुल गांधी को काफ़ी समय लग गया। वहीं इस बार पनौती शब्द पीएम मोदी के साथ चपकता नजर आ रहा है, और यदि यह शब्द आगे भी पीएम मोदी के साथ चपकता है तो पीएम मोदी को इससे पीछा छुड़ाने में काफ़ी मुश्किल होगी। देखना है कि राजस्थान के चुनाव में पनौती शब्द क्या खेल करता है। नमस्कार।